गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आपने हमारे लास्ट वीडियोस आपने देखे होंगे। आज संडे है, आज द हिंदू का एडिटोरियल नहीं आता है, इसलिए मुझे कुछ लाना ही था आपके लिए वीडियो। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पॉटिंग एरर, जो कि नाउन से रिलेटेड है। दैट मीन्स अभी हमने लास्ट में जो स्पॉटिंग एरर का सेशन दिया था उसमें हमने वर्ब से रिलेटेड एरर्स ढूंढे थे। आज हम सीखेंगे कि अगर सेंटेंस में नाउन की एरर हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है माई ब्रदर रीड्स पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बुक। मेरा भाई बुक के पेजेस आफ्टर पेजेस, पेज के बाद पेज पलटते चला जा रहा है, मतलब पढ़ते चला जा रहा है, पेज के बाद पेज पढ़ता चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इस सेंटेंस एकदम करेक्ट लगेगा, लेकिन एक आपको प्रॉपर्टी याद करनी है नाउन की। अगर कभी भी नाउन आए, यहां देखिए ये पेजेस एक नाउन है, ठीक है, और फिर से एक नाउन आए उसके जस्ट बगल में, और उसके बीच में और उसी के बीच में एक प्रिपोजिशन लग जाए। ये आफ्टर क्या है? आफ्टर है एक प्रिपोजिशन। ये है प्रिपोजिशन, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं भी केस हो तो कभी भी नाउन जो रहेगा वो प्लूरल नहीं रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा, वो हमेशा रहेगा सिंगुलर। मतलब यहां पर होना क्या चाहिए? यहां पर होगा पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह पेज आफ्टर पेज। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। इसी तरह से वन बाई वन होता है, ठीक है। जहां पे भी आपको दो नाउन दिखे, नाउन के बीच में प्रीपोजिशन दिख जाए, वहां आप तुरंत तुरंत और तुरंत आप चेंज करेंगे और उसको सही करेंगे, क्योंकि हमेशा नाउन वहां पर सिंगुलर रहेगी, प्लूरल नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माई कार्स हॉर्न इज नॉट वर्किंग। अब देखिए, इसमें भी देखने से गलती नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता है तभी आप गलती निकाल पाएंगे। देखिए यहां पर ये जो कार है, यहां जो कार लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दिस इज रमेश रमेश रमेशाज कार, मतलब रमेश की कार है, तो वहां रमेश क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है, और दूसरी चीज उसमें जान है, ठीक है। जिस भी चीज में जान होती है, ठीक है, लिविंग थिंग्स होती है, वो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है वहां हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो यहां जो ये कार्स लिखा हुआ है, तो यहां पर ये ना होकर यहां होगा कि माई हॉर्न, हॉर्न ऑफ माई कार, सॉरी क्या रहेगा? हॉर्न ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग। यहां पर ये होगा माई कार्स हॉर्न की जगह क्या होगा? हॉर्न ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स फ्रेंड्स मैरिज। इसका कहने का मतलब यह है कि मैं अपने बहन की दोस्त के शादी में जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर्टी इससे भी रिलेटेड है कि कभी भी दो अपोस्ट्रोफीज एक साथ आ जाए। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर दो अपोस्ट्रोफीज एक साथ है, सिस्टर्स के जस्ट बगल में फ्रेंड्स, मतलब एक सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफीज नहीं आती हैं, ये रूल को वायलेट करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, मैरिज ऑफ माई SISTER, सिस्टर्स अपोस्ट्रोफी लगेगा एस, सिस्टर्स फ्रेंड, ये होगा इसका आंसर। आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये चीज। यहां पर देखिए अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी है जो कि वैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है शी हैज लवली हेयर्स। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हेयर्स लिखा हुआ है। दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। वो प्लूरल में भी हेयर होते हैं, सेम रहते हैं, और सिंगुलर में भी सेम। अब जैसे हेयर जो होता है, हेयर का सिंगुलर भी हेयर है और प्लूरल भी हेयर है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हेयर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हेयर्स तब यूज होता है जब जो है, तीन तरह के मैं वर्ड बता देता हूं हेयर्स का। तब यूज जब आप हेयर्स लगाएंगे, इसका मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर, ठीक है। जैसे कि आप किसी वो क्या उसे बोलते हैं, जो बिब लगाते हैं ना, तो बिब के अगर उसमें जाएंगे तो वहां पर जो रहेगा, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स रहेंगे वहां पे।
तो वहां पर हेयर्स रहेगा क्योंकि अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। अब आपके दो बाल हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज टू हेयर्स, मतलब टकला हो गया आदमी और उसके केवल दो बाल छूट गए हैं, और तब हम बोल सकते हैं ही हैज टू हेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक ब्लैक है एक रेड है, इस टाइप से। तो कभी भी आप याद रखिए, हेयर अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो हेयर्स हेयर्स हेयर होगा, प्लूरल रहेगा तो भी हेयर होगा। जब हेयर्स आ जाए तो इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इसी तरह से पीपल भी एक वर्ड है, पीपल आपने देखा होगा, PEOPLE, ठीक है, पीपल भी होता है, और ये भी सिंगुलर भी पीपल है, प्लूरल भी पीपल है। लेकिन अगर कहीं पे भी पीपल लिख जाए इस तरह से, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर गलती कहां पे थी, यहां गलती थी, यहां हेयर्स जो है ये गलती थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा हेयर, HAIR, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हेन, सॉरी कहां गया, व्हेन शी एंटर्ड हर रूम शी सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए अब इसमें जो है, जो जिसने भी ये सेंटेंस बनाया वो हमसे टेस्ट लेना चाह रहा है कि आपको वोकैबुलरी किस तरह से आती है। देखिए इसका मतलब यह है कि जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि एक जो सांप था वो ग्राउंड पर चल रहा था। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा है ग्राउंड, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ग्राउंड। अब आप ये बताइए, कमरे के अंदर क्या ग्राउंड होता है? नहीं दोस्त, कमरे के अंदर होता है फ्लोर। ग्राउंड तो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड। कमरे के अंदर ग्राउंड नहीं होता। तो यहां पर वोकैबुलरी एरर देते हुए ये ग्राउंड यहां नहीं होगा, यहां होगा क्या, यहां होगा फ्लोर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन आर कंट्री रिच आर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन द पुअर्स। देखिए अब इसमें कहने का मतलब क्या है, सेंस पे जाइए, कि हमारी कंट्री में जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी हो जाती है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दिया जाता है। तो कहने का मतलब अमीर लोग, जिस भी नाउन के आगे दा लग जाए तो वहां पर हो जाता है लोग। अब जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिच लिखा है, हमें कहना है रिच लोग, तो रिच लोग कहने के लिए हम लिखेंगे RICH, पीपल लिखेंगे, या फिर ठीक है, या फिर लिखेंगे द रिच। यहां पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का मतलब सेम है। जब किसी नाउन के आगे आर्टिकल दा लग जाता है और सेंटेंस बनाया जाता है तो उसका मतलब है वहां पर, अब देखिए रिच और पुअर, सॉरी, रिच एंड पुअर आर नॉट नाउन, दे दिस इज एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव के आगे दा लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा समूह की बात कर रहा है। रिच एक एडजेक्टिव है, जब द रिच हो गया तो इसका मतलब रईस लोग, रिच लोग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रिच यहां हटाकर आप क्या कर देंगे, यहां पर द रिच लिखेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द इक्विपमेंट्स ऑफ द हाउस वर डैमेज्ड ड्यूरिंग द फ्लड्स ऑफ लास्ट ईयर। अब देखिए यहां पर भी बहुत ही जनरल सा एरर है, यहां पर आप देखिए इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है। दोस्तों याद रखिए, इक्विपमेंट अगर एक है तो भी इक्विपमेंट्स ही होगा, इक्विपमेंट ही होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो भी इक्विपमेंट ही होगा। इक्विपमेंट्स नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, इक्विपमेंट्स हमेशा पाया जाता है इक्विपमेंट, एस नहीं होता है, सिंगुलर है। अगर आपके पास एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट होगा, और बहुत सारे हैं तो भी इक्विपमेंट ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एस को हटा देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल द इंफॉर्मेशंस दैट ही गेव मी वर रॉन्ग। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर इंफॉर्मेशंस लिखा है, वही इसमें भी वही चीज है। इंफॉर्मेशंस नाम का कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है तो भी वो एक इंफॉर्मेशन होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है तो भी वहां इंफॉर्मेशन ही होगा। यहां पर एस को हम काट देंगे, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, इसमें लोगों को बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे ऑल माई सिस्टर इन लॉज आर अनमैरिड। अब यहां देखिए ऑल भी लगा है, मतलब हमें प्लूरल बनाना है, यानी बहुत सारी सिस्टर इन लॉ। तो आप देखिए यहां पर कि अगर ये सिस्टर इन लॉज यहां पर, अब देखिए
यहाँ सिस्टर इन लॉ, अब कंफ्यूजन लोगों को आती है, मुझे भी आती थी, आपको भी आती होगी आई थिंक, आप में से कई लोगों को, कि यहाँ पर यहाँ एस लगाएं या फिर यहाँ पर एस लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जब भी एक बात आती है तो लॉज के आगे नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं सिस्टर्स इन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ आर अनमैरिड। यहां एस हटा देंगे और यहां पर हम एस ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ आर अनमैरिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है शीप्स आर अ बून टू द फार्मर हु रियर्स देम फॉर वूल। शीप्स जो होते हैं वो जो किसान है उनके लिए क्या है, वो एक वो क्या कहते हैं इसको, वून को मतलब वो ब्लेसिंग क्या बोलते हैं उसे, कर्ज का उल्टा वरदान। हाँ, शीप्स आर अ बून टू द फार्मर हु रियर्स देम फ्रॉम वूल फॉर वूल। मतलब किसानों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है, ये लोग वूल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो इस शीप्स के अंदर है। शीप्स नहीं होता है, शीप होता है। तो इसका आंसर होगा, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी अगर एक शीप है आपके पास तो भी आप शीप लिखेंगे, बहुत सारी शीप हैं तो भी आप शीप ही लिखेंगे। ठीक है, तो शीप सही होगा, ये वाला सेंटेंस में शीप्स नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। पहले सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, अब आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब इसका मतलब पहले आप समझिए, इसमें कहने का मतलब यह है कि मैंने लेटर पढ़ा और उसे उस लेटर में जो भी कुछ लिखा था उससे उसको अवेयर कराया, उसको इसके बारे में जानकारी दी। तो देखिए हमारा लेटर में वर्ड्स होते हैं, तो वहां पर कई सारे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको बोला जाता है कंटेंट्स। ठीक है, हमेशा कंटेंट नहीं होता है, उस चीज को बोलते हैं हम कंटेंट्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कंटेंट लिखा है इसका मतलब होता है कुछ, और उसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, उसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड। तो यहां पर चूंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर जो होगा वो होगा कंटेंट्स। कंटेंट्स इज राइट आंसर, कंटेंट इज नॉट राइट हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है द कलर ऑफ ऑल द फर्नीचर्स इन द हाउस हैज फेडेड विद टाइम। जो घर के फर्नीचरों का कलर जो है वो समय के साथ खराब हो गया, फेड हो गया है। तो वही चीज बोला गया है, लेकिन आप भी यहाँ पे ध्यान रखिए, ये भी उसी इंफॉर्मेशंस वाली कैटेगरी में आता है। जिस तरह से इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पीपल्स नहीं होता, उसी तरह से फर्नीचर्स भी नहीं होता, फर्नीचर होता है। ठीक है, फर्नीचर्स भी हम तब यूज करेंगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर की बात आएगी। ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता, इसका सिंगुलर यानी यहाँ पे एस को हम काट देंगे तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके कानों में ये बात जाए और काफी दिनों तक बनी रहे। देखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा और बंद कर दिया तो आपको नहीं आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि अभी तो मैं लगभग 20 वर्ड्स ही ला रहा हूँ, 20 सेंटेंसेस ही हमारे पास, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने होंगे।